काम हो रहे हैं उसका उन्होंने बहुत ही वोकल वो रहे हैं उन बातों को लेकर के। और हमारे बीच में भास्कर प्रभु जी भी हैं। तो भास्कर प्रभु जी, ये जो मामले चल रहे हैं आजकल, आरटीआई आवेदकों को बैन करने का जो एक प्रचलन चल पड़ा है हरियाणा में, गुजरात में, और छत्तीसगढ़ में भी बता रहे हैं, यूपी में भी कुछ केसेस ऐसे बता रहे हैं, किस तरह से कुछ धमकियां तो आई हैं। इन विषय में आपका क्या कहना है? कौन से राइट्स के तहत, कौन सी अधिकारिता आरटीआई कानून में ऐसी है जिसके तहत सूचना आयुक्त ऐसी हिम्मत कर रहे हैं करने की? और आप धारा 4 के बहुत बड़े एडवोकेट रहे हैं, और सेक्शन 4 लागू हो आज तक, 4(1)B के 17 पॉइंट्स मैनुअल जो 120 दिन के अंदर लागू किए जाने थे वो आज तक लागू नहीं हो पाए हैं। सेक्शन 4 के तहत हमें जानकारियां नहीं मिल रही हैं। तो एक तरफ तो जानकारियां नहीं मिल रही हैं, दूसरी तरफ ये यदि हम जानकारी मांगने के लिए जाएं तो हमें बता देते हैं कि आप बहुत आरटीआई लगा रहे हैं इसलिए आपको बैन कर दिया जाएगा, बैन किया जा रहा है। ये इलीगल काम, ये पूरी तरह से उतारू हो गए हैं। जो सूचना आयुक्त हैं ये इलीगल काम करने में पूरी तरह से उतारू हो गए हैं। ये ज्यादातर ब्यूरोक्रेट्स फील्ड से होते हैं या कि मतलब इस तरह से होते हैं जो ये सरकार के नुमाइंदे टाइप के होते हैं। तो इस विषय पे आपका क्या कहना है? ये तो बहुत ही गलत सा ट्रेंड है, इस पर तो कुछ ना कुछ किया जाना चाहिए। भास्कर प्रभु जी, पहली बात तो यह है कि जिन्होंने ये ऑर्डर दिया है और जो सूचनाएं मांगी है, जो जिनको ब्लैकलिस्ट किया गया है, वो कलम सेक्शन 4 में बैठता है कि नहीं बैठता है ये देखना चाहिए। और उसके आधार पे सभी एक्टिविस्ट ने एक पत्र लिखना चाहिए उस इंफॉर्मेशन कमिश्नर को, ये सेक्शन 4 में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताइए। अगर ये सेक्शन 4 में आ रहा है तो एक्टिविस्ट को जबरन आरटीआई एप्लीकेशन करनी पड़ रही है इस सूचना लेने के लिए। तो इस जब एप्लीकेशन करनी पड़ रही है इसका मतलब जो पब्लिक अथॉरिटी जो है वो मिसयूज कर रही है अपने अधिकार के, अपने जगह की। तो ये पहले हमने उस सूचना आयुक्त को बताना चाहिए, आप सेक्शन 4 में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उन्होंने बताना चाहिए। और ये सेक्शन 19(8)(a)(6 जो मैं पहले से बोल रहा हूं, जो सेक्शन 4 के लिए ही बना हुआ है, उस पब्लिक अथॉरिटी को उन्होंने शोकॉज नोटिस भेज के उनसे मैनुअल मंगानी चाहिए। और जो इंफॉर्मेशन पूछी है वो सेक्शन 4 में बैठती है तो वो क्यों नहीं दिया गया है, ऐसे शोकॉज नोटिस देना चाहिए। ना कि एप्लीकेंट को ब्लैकलिस्ट करना या उनको लाइफ लॉन्ग के लिए एप्लीकेशन नहीं करना। ये तो पूरा हिटलरिज्म है, डिक्टेटरशिप जैसे बहताव है। और पहले प्रथम उस आयोग के सामने लोगों ने एक प्रोटेस्ट, फिजिकल प्रोटेस्ट दिखाना चाहिए। अगर ये हम फिजिकल प्रोटेस्ट नहीं दिखाएंगे तो उनको लगेगा आगे की कुछ भी किया तो चलेगा। और जब तक ये नहीं होगा तो आयोग अपने ढंग से ही काम करते रहेगा। और जनरली ब्यूरोक्रेसी जब अपॉइंट की जाती है तो ये ऐसे बहताव उन्होंने पहले किए हैं और आगे भी करते रहेंगे, वो बंद नहीं होने वाला है। तो मुझे लगता है कि पहली बात तो ये करना चाहिए कि उसी इंफॉर्मेशन कमिश्नर को जो एप्लीकेंट ने जो पूछा है वो पहले एक सभी लोग ने लेटर लिख के, ये सेक्शन 4 में बैठता है, कलम 4 में बैठता है, हमें जबरदस्ती से आरटीआई एप्लीकेशन करना पड़ रहा है। सेक्शन 4 में भी एक पूरी बात कही है कि इंफॉर्मेशन जितनी ज्यादा पब्लिश कर सके तो वो पब्लिश करना चाहिए। और ये सेक्शन 4 के मैनुअल में ही आया है, क्योंकि इट इज रिटन कि एनी मैनुअल्स और एनी इंफॉर्मेशन वेयर बाय द डिसीजन इज टेकन बाय द ऑफिसर्स, फंक्शंस के बारे में बताया हुआ है। तो ये तो इलीगल लीगल कंस्ट्रक्शन, उनका इंस्पेक्शन, उनका रिपोर्ट, वो तो सब सेक्शन 4 में पब्लिश होना चाहिए। तो ये जब पब्लिश नहीं हुआ है तो इट इज एक्चुअली मिसयूज ऑफ द पोजीशन ऑफ द ऑफिसर्स एंड द इंफॉर्मेशन कमीशन is purposefully not looking at it just to promote illegalities। मैं तो कहता हूं इंफॉर्मेशन कमिश्नर के अगेंस्ट ये एलिगेशन डालना चाहिए। एलिगेशन डाल के ये हमारी सोच है, हमारी ओपिनियन है कि आप इलीगल कंस्ट्रक्शन को प्रमोट कर रहे हैं, इनको बैन करके, ये हमने बताना चाहिए। दूसरी जो बात है, हमने सिर्फ आरटीआई एप्लीकेंट क्या कर रहा है इतना देखना चाहिए, आरटीआई यूजर्स के बारे में। लेकिन हम लोग बहुत कुछ उसके पीछे इसमें जाते हैं, वो अच्छा आदमी है, बुरा आदमी है,
उसकी फैक्ट फाइंडिंग निकालो, वो निकालो, ये निकालो, लेकिन आरटीआई एप्लीकेशन सच तो है ना, इलीगैलिटीज जो निकालने की कोशिश कर रहे हैं, हमने जिसमें डिले नहीं करना चाहिए। एप्लीकेशन क्या किया, उसका जवाब क्या दिया, इंफॉर्मेशन कमिश्नर का क्या रवैया था, इतना ही हमने देखना है, उसकी पूरी बैकग्राउंड हमने देखने की जरूर नहीं है। ये मेरा ओपिनियन है, क्योंकि यहाँ उस आदमी के मोरालिटी ग्राउंड्स के पीछे हम जाके हमारा टाइम वेस्ट करना, अगर समझो मोरालिटी गलत है या वो आदमी गलत कुछ कर रहा है, लेकिन एप्लीकेशन जो किया है वो सही है कि गलत है। अगर एप्लीकेशन किया हुआ आदमी, ऐसे तो नहीं कह रहा है ना इंफॉर्मेशन कमिश्नर कि ये आदमी गुंडा है, इसका एप्लीकेशन नहीं लेना चाहिए, ये आदमी गलत है, ये मर्डरर है, इसका एप्लीकेशन नहीं लेना, ऐसे तो नहीं कह रहा है। he is not alleging a personal, he is only responding to the RTA application. So हमारे सभी एक्टिविस्ट ने सिर्फ RTA एप्लीकेशन की पॉइंट लेके हमने आगे बढ़ना चाहिए, ना कि किसने एप्लीकेशन किया है। मैं तो कहता हूं दाऊद इब्राहिम ने भी अगर आरटीआई एप्लीकेशन किया है और उस आरटीआई एप्लीकेशन को गलत जवाब दिया है, तो हम आरटीआई एप्लीकेशन और गलत जवाब का हिसाब लेना चाहिए कि दाऊद इब्राहिम ने किया है कि नहीं, हमको कुछ लेना देना नहीं है उससे, क्योंकि एक प्रिजनर, एक क्रिमिनल, उसको भी आरटीआई एप्लीकेशन करने का हक है। और जब ये पूरा हक सभी को दिया गया है, हम लोग कौन होते हैं उस आदमी का मोरालिटी देखने के लिए? ब्लैकमेल कर, आरटीआई एप्लीकेशन करके ब्लैकमेल कर रहे हैं करके हम कुछ ना कुछ ढंग से वो भी सुनते हैं, अरे हाँ आरटीआई एप्लीकेशन लेके ब्लैकमेल करता है। तो हमारा जवाब इतना ही होना चाहिए कि आरटीआई एप्लीकेशन लेके ब्लैकमेल कर रहा है तो भैया आप जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करो यार, उसके लिए अलग प्रोसेस है। आरटीआई एप्लीकेंट्स को या आरटीआई एप्लीकेशन की प्रोसेस को गलत बताना, ये हमारी कमियां है। तो मैं कहता हूं कि मैं मुंबई में जो भी आरटीआई एप्लीकेशन करता है, मैं चाहे वो क्रिमिनल होवे, मर्डरर होवे, कुछ भी होवे, मैं इतना स्ट्रांगली बोल रहा हूं क्योंकि हम बहक रहे हैं कुछ जगह में। हमारा काम सिर्फ है आरटीआई एप्लीकेशन में पूछी हुई इंफॉर्मेशन सेक्शन 4 में बैठती है या इंफॉर्मेशन पूछी हुई है वो सही है, उसका जवाब दिया है कि नहीं दिया है, इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने किस ढंग से ऑर्डर दिया है, ये हमारे तीन ही पहलू होने चाहिए। हमारा एक सभी को लिए मेरा ये सुझाव है, हमने किसी का मोरालिटी नहीं देखना चाहिए, एक तो ये। दूसरी जो बात है, हम लोग 19 सेक्शन का इंपॉर्टेंस बहुत कम दे रहे हैं। इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की जिम्मेदारी है, उसके जो भी सेक्शन 4 मैनुअल उनके रिपोर्ट में तो चला जाता है, सेक्शन 4 के मैनुअल बराबर नहीं है या सेक्शन 4 पब्लिश नहीं हुआ है, अब रिपोर्ट में जाता है तो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की जिम्मेदारी होती है सेक्शन 19(8)(a)(6) के तहत उन्होंने मैनुअल्स मंगा के लेने चाहिए और मॉनिटर करना चाहिए। अगर इसके लिए उनके मॉनिटर करने के लिए या उसकी सेक्शन 4 मैनुअल को देखने की उनके पास लोग नहीं है, तो फिर एक्टिविस्ट का ग्रुप बना सकते हैं। ये डीओपीटी का डायरेक्टिव्स भी है, यानी गाइडलाइंस है कि आपने इम्प्लीमेंटेशन के लिए सिटीजन्स लोगों का ग्रुप या अथॉरिटीज का ग्रुप ऐसे बना के उसका सेक्शन 4 का कंप्लीशन करना कोशिश करना चाहिए। ये एक जो कोशिश है ये हमारे एक्टिविस्ट लोगों से भी होनी चाहिए और सुझाव देने वालों से भी होनी चाहिए। तीसरा या चौथा जो विषय है, हम लोग इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स के लिए कायदे का ट्रेनिंग होना चाहिए। जजेस के लिए भी ट्रेनिंग होती है, तो इनको क्यों नहीं होना चाहिए? इनको अगर ये सूचना अधिकार के तहत बराबर अगर इनको ट्रेनिंग होती तो ये ऐसे ऑर्डर्स देते ही नहीं है। ये जस्ट ब्यूरोक्रेसी में जिंदगी भर उन्होंने इंफॉर्मेशन नहीं देनी, उन्हीं लोगों को अगर इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स बनाते हैं तो ये नौबत आ सकती है। ये एक मेरा सुझाव है और सजेशंस है, बाकी आगे प्रश्नोत्तर में जवाब देंगे। जी, हमारे बीच में वीरेंद्र कुमार ठक्कर जी भी हैं और एक लंबे अर्से से उत्तराखंड में वो आरटीआई रिसोर्स पर्सन। जी हाँ पंकज जी, आप अपनी बात पूरा कर लें। मैं सिर्फ क्लैरिफाई कर रही थी 2 चीजें। मैंने जो प्रेजेंटेशन किया उसमें मैंने जो मॉरल कंडक्ट और बिहेवियर ऑफ द सिटीजन के बारे में लिखा, वो ऑर्डर में कमीशन ने जो कहा है उसी को लिस्ट कहा है, क्योंकि कमीशन ने पूरा ऑर्डर जो है वो इस तरीके के उनके ऑब्जर्वेशन के ऊपर ही बेस्ड हुआ है। हमने या इवन आरटीआई एकता मंच के हिसाब से जो हमने रिप्रेजेंटेशन किया उसमें भी हमने कहीं पे भी सिटीजन कौन है
या सिटीजन के क्या ये है उसमें जाने की बिल्कुल ही ये नहीं की है। लेकिन कमीशन ने पूरा आधार जो है वो और एप्लीकेंट के मोरल, एप्लीकेंट कौन है, एप्लीकेंट गवर्नमेंट सर्वेंट है, अपने ही डिपार्टमेंट में कर रहा है, बार बार कर रहा है, और उसके कमीशन के प्रति क्या बिहेवियर रहा है और उसने इलीगल और कौन सी चीजें की है, इसके ऊपर डिपेंड है। जैसे इलीगल कंस्ट्रक्शन वाला मुद्दा, एप्लीकेंट इलीगल कंस्ट्रक्शन की इंफॉर्मेशन नहीं मांग रहा है, एप्लीकेंट ने इलीगल कंस्ट्रक्शन किया है ऐसा पीआईओ ने सबमिशन किया है, जो बार बार कमीशन दोहरा रहा है कि आप खुद ही एक इलीगल कंस्ट्रक्शन करने वाले इंसान हो, आप खुद ही सरकारी क्वार्टर को जमा के बैठे हुए ऐसे इंसान हो, आप खुद ही इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन को गलत तरीके से लेने वाले इंसान हो, या इलेक्ट्रिसिटी चोरी करने वाले इंसान हो, या एक जो इंसान है जो गवर्नमेंट में और कोई इंक्वायरी में पकड़ा गया। तो ये सब में कमीशन अंदर गए हैं और उन्होंने बहुत ही लंबे अपने ऑर्डर में ये सब चीजें लिखी हुई हैं, जो मैंने एलिगेशंस डाले हुए हैं उसके वर्ड के साथ मैंने वो एनालिसिस में किया कि कौन से एलिगेशंस उन्होंने डाले हैं, बस इतना ही क्लैरिफाई कर रही थी उसमें। और दूसरा एक जो कहा कि इसमें सेक्शन 4 वाली ऑर्डर 4 वाला इंफॉर्मेशन का कंपोनेंट थोड़ा कम है, क्योंकि पर्टिकुलर एक मुद्दों को लेके उस एप्लीकेंट ने अपना मुद्दा रखा, अपने हायर अथॉरिटी को सबमिशन किया और फिर उसके बारे में इंफॉर्मेशन मांगा, ऐसे मामले ज्यादा हैं। सीसीटीवी फुटेज वाला एक मामला है जिसमें ऑलरेडी ऑर्डर था कि सीसीटीवी फुटेज रखना चाहिए, इतने दिन तक रखना चाहिए, लेकिन उसको वायोलेट करते हुए सीसीटीवी फुटेज को नष्ट कर दिया है और वो सीसीटीवी फुटेज नहीं मिलेगा, ऐसे सब कहा गया है। हालांकि एप्लीकेंट अपने ऊपर हुआ अन्याय को आगे लेके चैलेंज करने के लिए कहीं ना कहीं प्रूफ मांग रहे थे और वो प्रूफ वो डॉक्यूमेंट्स में इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे, ये हमें लगता है उस इसके संदर्भ में उसमें। लेकिन बार बार क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं उसको देख के उसमें सेक्शन 4 कंपोनेंट का एनालिसिस अभी नहीं हुआ है, लेकिन वो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं कि इसमें कितना ये था। एक बात लास्ट कहूंगी कि कमीशन ने कहीं पे भी ये नहीं कहा कि ये एप्लीकेशन में इंफॉर्मेशन जो मांगी है वो क्योंकि बार बार मांग रहे हैं आप उसको सेक्शन 4 में डिस्क्लोज करो 17 मैनुअल में, ऐसे भी उन्होंने कहीं पे भी नहीं कहा है। और इंफॉर्मेशन जो नहीं दी है उसके बारे में भी उन्होंने देने या ना देने के लिए नहीं कहा है। सेक्शन 8 में एक जगह कहा है कि सेक्शन 8 में और थर्ड पार्टी में पड़ती है, इसकी वजह से वो नहीं मिलनी है, लेकिन कैसे सेक्शन 8 एट्रैक्ट होता है, कैसे बंदोपाध्याय केस ऑर्डर अप्लाइड होता है, वो नहीं हुआ है। तो हमें लगता है कि ये ऑर्डर कहीं ना कहीं पूरे पीआईओ ने जो कहा उसको उठा के डाल दिया है कि ये ऐसा है ऐसा है ऐसा है, इसलिए नहीं देना चाहिए। मैं इधर मैंने पंक्ति चौक का प्रेजेंटेशन देखा नहीं था, लेकिन ये मेरा जनरल ऑब्जर्वेशन है कि हम पहले एप्लीकेंट के कॉन्डक्ट के पीछे जाते हैं, तो ये नहीं होके हमारा सिर्फ देखना है कि आरटीआई एप्लीकेशन उसका जवाब और इंफॉर्मेशन रवैया। तो मैं दूसरी जो बात कहता हूँ कि हम लोग अभी पहले तो हमारे महाराष्ट्र में भी हम इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स के ऑर्डर को ही क्वेश्चन करते थे बहुत जगह, और ये हमें अपॉर्चुनिटी भी दी थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी स्टेट में वैसे दिया जाता है। महाराष्ट्र में जब से डॉक्टर जोशी जो पहले इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे और रत्नाकर गायकवाड़ जो रिटायर सुमित मलिक के पहले जो हो गए, सभी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स ने एक ऑलवेज मंथली एक कांटेक्ट रखते थे या बाई मंथली या मंथली, और जो भी सजेशन देते थे हम उसको लेते थे और हमने स्ट्रांग क्रिटिसाइज भी करते थे। ऐसा कुछ नहीं है कि सब हाजी में रहते थे, और हम इंफॉर्मेशन कमिश्नर के ऑफिस में बैठ के उनका ऑब्जर्वेशन करते थे, यानी एक ऑर्डर कितना टाइम लगता है, क्या लगता है, उसके बाद में हमने ओपिनियंस क्रिएट की थी कि आप एक इंफॉर्मेशन एक हियरिंग आप 5 से लेकर 10 मिनट के अंदर पूरा कर सकते, तो मिनिमम 25 हियरिंग ऑर्डर्स कंप्लीट करनी चाहिए, ये हमारा डिमांड भी था। और वैसे ही अगर हम करें तो ये ज्यादा आता। अभी हम इंफॉर्मेशन कमिश्नर को एक सजेशन किया है जो शायद मानेंगे नहीं मानेंगे पता नहीं, क्योंकि मैं ओपनली बोलता हूँ महाराष्ट्र में अभी इंफॉर्मेशन कमिश्नर कोई भी सही नहीं है, ऐसे में मेरा एक ओपिनियन है। ये एक ऐसा हम कह रहे हैं कि जो भी आरटीआई एप्लीकेशन उनके सामने आता है सेकंड अपील, वो सेकंड अपील जब आरटीआई एप्लीकेशन आता है तो इंफॉर्मेशन कमिश्नर की जिम्मेदारी बनेगी कि वो सेक्शन 4 में बैठता है कि नहीं बैठता है। अगर सेक्शन 4 में बैठता है तो ही शुड ऑर्डर इमीडिएटली इन द ऑर्डर दैट दिस इज अ सेक्शन 4 इंफॉर्मेशन। RTA applicants has been forced to make an RTA application just because it is not available on the website or on the suo motu basis as per to the terms of the act. So 1,000 at least 1,000 compensation be given to the applicant, and then this matter be published on the section 4 in the website or as per to the terms of the RTI Act section 4.
और उसका इंफॉर्मेशन उसको फ्री ऑफ कॉस्ट देने के लिए हम कह रहे हैं। Information commissioners are ambassadors of the RTI. We are not telling them that they are ambassadors of the public authority. ये जब तक हम डिमांड नहीं करेंगे उनके अकाउंट, उनको अभी बहुत ही इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स को अभी लग रहा है कि प्रेजेंट गवर्नमेंट का एटीट्यूड और इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स के एटीट्यूड, मैं बहुत ही शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूं कि one of the central information commissioner has praised the PM for, as if that he is appreciating PM for getting somewhere after retirement of the information commissioner seat. तो मुझे लगता है कि ये रवैया जो है बायस्ड वे में अगर हो रहा है तो हमारा काम है कि बताना कि हमको लगता है कि ये बायस्ड वे है। तो ये कोशिश हमारी रहनी चाहिए, इतना ही मैं कहता हूँ। धन्यवाद। नमस्ते सर, मैं सोलापुर से बात कर रहा हूँ, जगदीश, सोलापुर महाराष्ट्र। जगदीश जी, आपको हम सुनते हैं। थोड़ा सा पहले इस विषय पर वीरेंद्र कुमार ठक्कर जी भी हैं हमारे बीच में, उत्तराखंड से RTI से रहे हैं। गुजरात से है, मुझे 5-10 मिनट बात करने का मौका देना। हाँ, मिलेगा।